सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज नोन एज LBSIM, राइट, इसके बारे में। तो आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस आप इसके साथ साथ देख रहे होंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले आई इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, बट मेजरली स्टूडेंट्स वो थे जो उन्होंने 23 में पास आउट किया है। सो आई try to tell you all the positive and negative aspects about this institution. So let's begin. So सबसे पहली चीज about this specific college that this is located in Dwarka. I will also talk about the nearest metro station, stuff like that. But जैसे कि मैंने मेंशन किया, जिन स्टूडेंट से मैंने बात की वो 23 बैच के पास आउट है, तो उस बैच में इट वाज नियर अबाउट 215 to 20 स्टूडेंट्स। बट ऑल दो स्टूडेंट्स मेंशन कि आने वाले बैचेस में बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड न्यू प्रोग्राम्स ऑल्सो, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बैच साइज इंक्रीज किया है। उनके हिसाब से दे वर नॉट श्योर विद द फिगर्स, बट माइट बी 350-400 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स हैं जो 23-25 बैच रिक्रूट हुआ है। आगे विल सी कि अगर दे हैव मेंशन दी कहीं ना कहीं सीट इनटेक। सिंपल सी चीज है, 1995 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। दिस इज बेसिकली द कैंपस। इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, दे हैव टाइप हॉस्टल्स, ठीक है, एंड वो 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में है। उन हॉस्टल्स के लिए कॉलेज जो है वो बस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, बट कॉलेज के अंदर विद इन कैंपस हॉस्टल्स नहीं है। तो 1995 में स्टैब्लिश है। उसके अलावा द्वारका में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, नियर सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन। नियर सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन, वहां से बहुत सारे ऑटोज चलते हैं, शेयरिंग ई रिक्शा चलते हैं, एंड दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन के थ्रू आप वहां पे रीच आउट कर सकते हैं। AICT है, NBA का अक्रेडिटेशन है, ASCSB का भी अक्रेडिटेशन है। ये रैंकिंग है, बट रैंकिंग में कभी डिस्कस नहीं करती। आई ऑल्सो सजेस्ट प्लीज कॉलेज जो है रैंकिंग के बेसिस पे मत लीजिए, अदरवाइज यू विल रिग्रेट, बिकॉज हर कॉलेज किसी ना किसी रैंकिंग में आता ही है, राइट। प्रोग्राम्स की बात करें तो ये 3 प्रोग्राम्स ऑफर करता है। PGDM जनरल जो इनका कोर प्रोग्राम है, देन PGDM इन फाइनेंस, एंड देन PGDM ई बिजनेस। ये कॉलेज फाइनेंस के लिए जाना जाता है। जिन स्टूडेंट्स में प्लेसमेंट को लेकर डिस्कस कर रही थी, उन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मार्केटिंग HR में कंपनीज कंपैरेटिवली फाइनेंस के लिए कम है। सेकेंडली, लास्ट ईयर मैंने जिस स्टूडेंट से बात की थी, ही सेड दैट उसके पास लिस्ट में और भी बहुत सारे कॉलेजेस थे, बट ही ऑप्टेड आउट फॉर दिस स्पेसिफिक कॉलेज because of finance, because they have a Bloomberg lab, जो कि I think दिल्ली के अगर आप इस लेवल के कॉलेजेस से कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। What is Bloomberg lab basically? कि it's basically a database, राइट। फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए सारी अपडेट्स उसमें रहती हैं। अगर आप इंडिविजुअली इसको कहीं ना कहीं लोगे तो इसका ईयरली जो सब्सक्रिप्शन पड़ता है वो 12 से 15 लाख के बीच का पड़ता है, राइट। बट if you're a student of LBSIM, so you have that access जिससे आप finance field में काफी लेवल पर education wise grow कर सकते हो। So that is something which you'll find at LBSIM. अब आपके क्या इनपुट्स है? If you are alumni, please let me know in the comment section below. So PGDM जनरल कराता है, PGDM फाइनेंस कराता है, PGDM ई बिजनेस कराता है। CAT, ZAT लास्ट ईयर से एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, GMAT ये कॉलेज एक्सेप्ट करता है। फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जिस बैच से मैं बात कर रही थी 23 वाला बैच, उनका जो फी स्ट्रक्चर था दैट वाज 11.5 का फीस था, ठीक है, एंड हॉस्टल फीस ऑब्वियसली अलग था। 1.65 हॉस्टल अगर आप कॉलेज का लेते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे 11.5 से 2023-24 में 13,90,000 विच इज नियर अबाउट 14 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो काफी ज्यादा फीस हर साल के साथ साथ बढ़ रही है। एंड 180 सीट्स इसमें है, ठीक है, 60 सीट्स इसमें है, 60 सीट्स इसमें है, तो 180 प्लस 120 इज लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20, yes, 300 students are there when it comes to all these programs. Student was saying 350-400, but it's 300 students. PGDM General, Finance and E-Business, CAT, ZAT, GMAT के through you can apply. fee structure 13,90,000 ये सिर्फ फीस है। हॉस्टल आप 2 लाख रुपए लेके चलो मोटा मोटा, तो आप ये मान के चलो इट्स लाइक 14, 15, 16, 17, 18, 18 लाख, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ जाएगा अगर आप कहीं ना कहीं लेते हो। नाउ व्हाट इज द परसेंटाइल, राइट। तो इनका जो PGDM जनरल है उसके लिए परसेंटाइल 85 है कैट में,
जैट में भी कहीं ना कहीं सिमिलर है। जिस बैच से मैं बात कर रही थी उनका कहना उनको जैट का आइडिया नहीं, क्योंकि जैट लास्ट ईयर ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, तो उतना ही सिमिलर होगा। बट कई सारे प्रोग्राम्स के लिए जैसे ई बिजनेस है उसमें 80 परसेंटाइल पे भी आपको कॉल आ सकता है। तो 80 से 85 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स, 86 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस स्पेसिफिक कॉलेज अगर वो दिल्ली लोकेशन को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप फॉर कंपनी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं दैट इज 60 परसेंटाइल, अदरवाइज इट्स लाइक 80-85 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी। हॉस्टल आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ, इस पे मेजरली जिन स्टूडेंट से बात की वो कॉलेज के हॉस्टल में नहीं है, तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं बात कर पाऊंगी। इसके अलावा मैं प्लेसमेंट्स पे बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे कॉलेज ने 23, यस मैंने भी इसी बैच के स्टूडेंट से बात की है, एंड कॉलेज क्लेम कर रहा है 12.42 लाख का एवरेज पैकेज, मीडियन 12 लाख का, and highest package 24.75 lakh ka, 100% placement, 50 plus recruiters, and there's so many companies, right? KPMG was there, yes, student mentioned, EY was there, and yes, I mean I think कई सारी कंपनीज थी। अब मैं जो स्टूडेंट्स ने बताया वो बताती हूँ। सबसे पहले मोर इंक्लाइंस टुवर्ड्स फाइनेंस, एक पॉजिटिव पॉइंट स्टूडेंट ने ये बताया, जैसे उसके कई फ्रेंड्स इज बेसिकली इन फॉर दिल्ली ऑल्सो, तो ये सेट सितंबर में हमारे कॉलेज में हाफ ऑफ द बैच प्लेस हो चुका था और वहाँ मतलब फॉर का प्लेसमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, सो दैट इज वन गुड थिंग। फीस कम है तो आरओआई था, अभी मतलब इस साल हर साल फीस बढ़ रही है, क्योंकि मैं 23 बैच की बात कर रही हूँ तो देवर एनरोल इनटू 21, राइट? तो उस टाइम पे फीस वाज जस्ट 11.5 नॉट 12.5, ठीक है। स्टूडेंट के हिसाब से एवरेज पैकेज 11.5 का है, जो कॉलेज 12,42,000 का क्लेम कर रहा है, ठीक है। लोएस्ट पैकेज जो है वो 8.5 का था, पर इसमें बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं थी, सिर्फ 2 ही 3 कंपनीज इतना पैकेज लेकर आई थी, बाकी ज्यादातर कंपनी 10 से 11 लाख के बीच का पैकेज लेकर आई थी, जिसको हम मीडियन पैकेज कहेंगे। जहां पे ये मीडियन पैकेज 12 लाख का क्लेम कर रहे हैं, वहां पे एज पर स्टूडेंट मीडियन पैकेज जो है वो 10 से 11 लाख का है। और इसमें भी क्या है कि कुछ कंपनीज का 50,000 का बोनस था, कुछ कंपनीज का 1 लाख का बोनस था। तो अब ये मान के चलिए कि अगर 11 लाख का पैकेज है तो 10 लाख का ही पैकेज था, बाकी जो है वो ज्वाइनिंग बोनस था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, मुझे एज पर स्टूडेंट्स और एज पर जो फैक्ट्स फिगर्स कॉलेज बोल रहा है, कुछ 1-2 लाख का डिफरेंस वेरिएशन है। दो इट्स अ गुड कॉलेज बट स्टिल देयर इज वेरिएशन व्हाट यू नीड टू सी। Highest package student was not sure, but he mentioned near about 25 lakh, तो 24.7 लाख का ही है। मेजरली जो स्टूडेंट्स को हायर किया था वो ईवाई ने हायर किया था, 50 से 60 स्टूडेंट ईवाई लेके गई है 23 बैच के एज पर स्टूडेंट, जिनको 11 लाख का पैकेज मिला था। प्रोफाइल्स अलग अलग थी, किसी को 50,000 का इसमें ज्वाइनिंग बोनस था, किसी को 1 लाख का ज्वाइनिंग बोनस था। केपीएमजी 12 स्टूडेंट को लेके गई है, राइट? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंपनीज लेके गई हैं, बट एवरेज पैकेजेस में फ्लक्चुएशन है। फाइनेंस से रिलेटेड आपको कंसल्टिंग, आई थिंक सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। मार्केटिंग में भी कंपनीज थी, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली कम थी, राइट? एंड पैकेजेस उनके भी अच्छे थे। एंड एचआर के लिए एवरेज पैकेज जो है वो नियर अबाउट 10 लाख का था एज पर स्टूडेंट, बट उसमें स्टूडेंट्स मार्केटिंग के यहाँ कम थे, एचआर के भी कम थे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट फाइनेंस के थे। So that was the placement। अब ये 2022 में 10 का बोल रहे हैं एज पर स्टूडेंट, इस साल 10-11 का एवरेज पैकेज है, तो ये आप फिगर्स देख सकते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप भी ये कहीं ऑफर करता है, बट ये सारी स्कॉलरशिप जो है वो इनिशियल कहीं ना कहीं मिलती है, बाद में आप सोचो कि मैं बाद में अप्लाई करूंगा उस बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंगली कॉलेज लाइफ उतनी ज्यादा हैपनिंग नहीं है, क्योंकि एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि हर कॉलेज के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो वहाँ कॉलेज लाइफ एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होता है, और कोई अगर ऐसा मतलब कॉलेज है कि आप जा रहे हो एंड दे डोंट हैव इन हाउस हॉस्टल्स, तो वहां पे थोड़ा सा एक्सपोजर कहीं ना कहीं कम मिलता है। आई थिंक ब्लूमबर्ग का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, विच इज फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप आप चेक कर सकते हो, ये कुछ एलुमनाइज दे हैव मेंशन, राइट? आई थिंक यहाँ मेरी टीम का कंटेंट कम हो गया, खत्म हो गया, बट मैं यहाँ पे कुछ और चीज ऐड कर देती हूँ। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कॉलेज कराता है जो 10 से 15 दिन का है। ये जो बात जिससे मैंने बात की वो तो नहीं गए थे क्योंकि कोविड का टाइम था, बट बाकी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गए हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है। इंफ्रा थोड़ा सा नेगेटिव क्योंकि हॉस्टल नहीं है, बट अगेन 4 भी दिल्ली में सेम वही कैंपस है। स्टूडेंट का ये कहना है कि मैंने इसको इसलिए ऑप्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे
4 इज लाइक 18 लाख का नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट पड़ रहा था और इसका फीस स्ट्रक्चर कम था, तो ROI फिर भी बेटर था इस कॉलेज का। फैकल्टीज कुछ अच्छी हैं, कुछ IIM लखनऊ की हैं एंड कुछ ठीक है एज पर स्टूडेंट, राइट। एंड आई थिंक कंपनीज में बता चुकी हूँ, एवरेज पैकेज में बता चुकी हूँ, कट ऑफ में बता चुकी हूँ। एंड ऑल इन ऑल यू नो अगेन, अगर आप कॉलेजेस देख रहे हैं क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर कम ज्यादा है इससे, तो उस केस में उन कॉलेजेस के भी एवरेज पैकेज मोर और लेस सेम है। तो स्टूडेंट का ये कहना था कि अगर आप दिल्ली NCR स्पेसिफिकली कॉलेजेस देख रहे हैं और इस लेवल के कॉलेजेस से कंपेयर कर रहे हैं और फाइनेंस देख रहे हैं, तो आप इसको कहीं ना कहीं प्रेफर कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपकी स्पेशलाइजेशन कुछ और है, देन उस केस में आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.